अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अस्मा बेग। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। पाकिस्तान का भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को एक बार फिर काउंसलर रसाई देने का फैसला। भारत को कुलभूषण यादव तक सिक्योरिटी एहलकार की मौजूदगी के बगैर काउंसलर रसाई के लिए आगाह कर दिया गया। एक रोज पहले भी भारतीय नायब नाजिमुल उमूर ने पाकिस्तान की तरफ से काउंसलर रसाई मिलने पर भारतीय जासूस नेवी के हाजिर सर्विस कमांडर कुलभूषण यादव से मुलाकात की थी। भारतीय सिफारतकार गुज़श्ता रोज़ जासूस कुलभूषण की कोई बात सुने बगैर चले गए। भारतीय सिफारतकार बात करने से कतराते रहे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का बयान। मज़ीद कहा, CPEC में ईरान का शामिल होना और अफगानिस्तान में क़याम अमन का फ़ायदा सबको होगा। ये भारत के लिए झटका है। भारत पाकिस्तान को तनहा करना चाहता था, लेकिन अब खुद तनहा हो चुका है। पाकिस्तान में कानून सबके लिए एक होना चाहिए। अपोजिशन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की सखर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत कुलभूषण को सहूलत देने के लिए ऑर्डिनेंस लाई। हुकूमत जवाब दे, भारतीय जासूस को रिलीफ क्यों देना पड़ रहा है। कुलभूषण ने भारत के जासूस होने का एतराफ़ किया। ये ऑर्डिनेंस गैर आइनी और गैर कानूनी है। इस पर अपोजिशन और अवाम को एतमाद में लेना चाहिए था। PTI नैब को सियासी मुखालफिन के लिए इस्तेमाल कर रही है। अदलिया से दरखास्त है, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हुकूमत ने अद्विया साज कंपनियों को अद्वियात की कीमतों में 7 से 10% इजाफे की इजाजत दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक अद्विया साज कंपनियों और इंपोर्टर्स को बुनियादी अद्वियात की कीमतों में 7% इजाफे की इजाजत दी। दीगर अद्वियात की कीमतों में 10% इजाफे की इजाजत दे दी गई। अद्वियात की कीमतों में इजाफा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मुताबिक हर साल वजारत सेहत करेगी। हुकूमत पेट्रोल पर 47 रुपये 86 पैसे, डीजल पर 51 रुपये 41 पैसे फी लीटर टैक्स वसूल कर रही है। वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब का सेनेट में तहरीरी जवाब। वफाकी वज़ीर ने कहा, पाकिस्तान में तेल की कीमत इस वक्त खित्ते में सबसे कम है। अगर हुकूमत टैक्स वसूल नहीं करेगी तो सेनेट की लाइट्स और तनख्वाह का खर्चा कौन देगा। हुकूमत का बच्चों की घरेलू मुलाजमत पर पाबंदी लगाने का फैसला। कायदे-ए-वान के रवैये पर अपोजिशन का वॉकआउट। 149 मिल्स गंदम की खुर्द-बुर्द में मुलविस पाई गई। मोमिन खसूसी शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, किसी हुकूमती बंदे के बगैर मिल्स ऐसा नहीं कर सकती। 60 से 70 सरकारी अफराद बराह रास्त मुलविस हैं। महकमे खुराक के 156 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुआविन ख़ुसूसी बराए क़ौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ की मुलाकात। बैरून मुमालिक फंसे पाकिस्तानियों की वापसी से मुतालिक पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा, दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला पाकिस्तानी हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर अवाम से ईद सादगी से मनाने और SOPs पर अमल दरामद की अपील कर दी। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में वाज़ेह कमी। 24 घंटे में 2085 नए केसेस। मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,59,999 हो गई। एक दिन में मजीद 49 मरीज जाँ बहक। मजमूई अमवात 5,475 हो गई। मुल्क भर में 3,000 के करीब मरीज जेर इलाज। 1,83,737 मरीज मुकम्मल सेहतियाब भी हो चुके। नून लीग का वज़ीर आज़म इमरान खान से फिर इस्तीफे का मुतालबा। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, PIA को दफन कर दिया गया। इंतकामी सोच की वजह से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। माफिया को कोई रोकने वाला नहीं। तकब्बुर, नफरत और इंतकाम से मुल्क पर हुक्मरानी की कोशिश की जा रही है। हुकूमती हवारियों को गालियाँ देने के अलावा कोई काम नहीं।
डीजी सिविल एविएशन ने वजीर हवाबाजी के बयान की तरदीद कर दी। रहनुमा पीपल्स पार्टी रजा रबानी का मामले पर कमेटी बनाने का मुतालिबा। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि वजीर हवाबाजी ने PIA की सर्विसेज मुअत्तल करने का बयान भी दिया था। सारे मामले की तहकीकात होनी चाहिए। कराची में पारा 42.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। जुलाई में गर्मी का 62 साल रिकॉर्ड टूट गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक 1958 में इसी माह के दौरान दर्जा हरारत 42.2 रिकॉर्ड हुआ था। दूसरी जानिब शहर क़ायद के मुख्तलिफ इलाकों में अब्र रहमत बरस पड़ा। क्लिफ्टन, गुलशन हदीद, डिफेंस, कयूमाबाद, गार्डन और गुलिस्तान जौहर में जल था लेक। मलीर, MA जिना रोड, शारा कायदीन पर भी तेज़ बारिश। शहर में बिजली की सूरत हाल मजीद ख़राब हो गई। के इलेक्ट्रिक की शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। और लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशें, तेज हवाएं भी चलीं। इस्लामाबाद, शेखुपुरा, अटक और गिरदोनवाह में भी गरज चमक के साथ बादल बरसे। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से आमदोरफ्त में मुश्किलात। इसमें अहम खबर यह है कि पाकिस्तान का भारतीय रॉ के हाजिर सर्वस दहशतगर्द कमांडर कुलभूषण यादव को एक बार फिर काउंसलर रसाई देने का फैसला। भारत को दहशतगर्द कमांडर कुलभूषण यादव तक सिक्योरिटी एहलकार की मौजूदगी के बगैर काउंसलर रसाई के लिए आगाह कर दिया गया। एक रोज पहले भी भारतीय नायब नाज़िमुल उमूर ने पाकिस्तान की तरफ से काउंसलर रसाई मिलने पर कुलभूषण यादव से मुलाकात की थी। फैसला कर लिया। भारत को सिक्योरिटी एहलकार की मौजूदगी के बगैर काउंसलर रसाई देने की पेशकश की गई है। काउंसलर रसाई के हवाले से भारत को रस्मी तौर पर आगाह कर दिया गया। जराये के मुताबिक गुज़श्ता रोज पाकिस्तान ने भारतीय जासूस कमांडर कुलभूषण यादव तक दूसरी काउंसलर रसाई दी थी। भारत ने काउंसलर रसाई के दौरान गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग और सिक्योरिटी पर एतराज उठाया था। भारत का मुतालबा था कि मुकम्मल तन्हाई में मुलाकात कराई जाए, जिसे पाकिस्तान ने तस्लीम करने से इनकार कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कुलभूषण यादव तक काउंसलर रसाई भारत की दरखास्त पर दी गई। वियना कन्वेंशन के तहत पहली काउंसलर रसाई 2 सितंबर 2019 को फराहम की गई थी और 25 दिसंबर 2017 को कुलभूषण यादव की वालिदा और अहलिया से मुलाकात कराई गई थी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि कल भारतीय सिफारतकार कुलभूषण की कोई बात सुने बगैर ही चले गए। भारतीय सिफारतकार बात करने से कतराते रहे। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि कुलभूषण पुकारता रहा, भारतीय सिफारतकार दुम दबाकर भाग गए। भारत की बदनीयती खुल गई। ये रसाई नहीं चाहते, इन्हें शीशे पर एतराज़ था, वो भी हटा दिया। हमने ये भी कहा कि एक के अलावा सिक्योरिटी एहलकार भी हटा देते हैं। सिक्योरिटी के पेश नज़र बिल्कुल तनहा नहीं छोड़ सकते थे, पता नहीं क्या कर लेते। CPEC में ईरान के शामिल होने और अफगानिस्तान में क़याम अमन का फ़ायदा सबको होगा। ये भारत के लिए एक झटका है। भारत पाकिस्तान को तनहा करना चाहता था, अब लेकिन खुद को तनहा कर चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, हुकूमत जवाब दे, भारतीय जासूस को रिलीफ क्यों देना पड़ रहा है। कुलभूषण ने भारत का जासूस होने का एतराफ़ किया। हुकूमत कुलभूषण को सहूलत देने के लिए ऑर्डिनेंस लाई। ये ऑर्डिनेंस गैर आईनी और गैर कानूनी है। इस पर अपोजिशन और आवाम को एतमाद में लेना चाहिए था। सखर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान में अपोजिशन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ने मजीद क्या कहा, ये जानते हैं। इमरान खान साहब इस बात पे खुश है कि वो PTI का और ट्विटर का और फेसबुक का वज़ीर आज़म है। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने को तैयार ही नहीं है। ट्विटर और फेसबुक का वज़ीर आज़म रहने में खुश होता है। पाकिस्तान के अवाम को लावारिस छोड़ता है, कश्मीर के अवाम को लावारिस छोड़ता है। और ये पहला वज़ीर आज़म है पाकिस्तान की तारीख में, सिलेक्टेड आए, इलेक्टेड भी आए, कमज़ोर भी आए, मजबूत भी आए, लेकिन ये वो पहला वज़ीर आज़म है जो कश्मीर पे भी पाकिस्तान को एक कौम बनने में नाकाम रहा। कहता है नेशनल असेंबली ऑफ फ्लो पे कि फॉरेन पॉलिसी मेरा सबसे बड़ा कामयाबी है। फॉरेन पॉलिसी इसका सबसे बड़ा कामयाबी है, इसलिए कि वो कुलभूषण यादव को ऑर्डिनेंसेस दे रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम को लीडर नहीं बन रहा है, पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं निकाल रहे हैं। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश जारी है। मौसम खुशगवार हो गया, गर्मी का जोर टूट चुका है। कराची से खबर यह है कि वहाँ पे मौसम में खुशगवार तब्दीली आई।
मूसलाधार बारिश कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जारी है और लोगों ने सुख का सांस लिया, लेकिन बारिश के बाद आने वाले मसाइल का भी कराची के शहरियों को सामना है। कराची में मूसलाधार बारिश मुख्तलिफ इलाकों में जारी है, हर तरफ जल थल एक हो चुका और शहरियों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे हैं। कराची से मौसम की खबर यह है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है और लोगों ने मौसम में खुशगवार तब्दीली के बाद सुख का सांस लिया है और बच्चों बड़ों के चेहरे भी खिल उठे। लेकिन मौसम के बाद आने वाले जो मसाइल हैं उसका भी कराची के शहरियों को हस्बे मामूल सामना करना पड़ रहा है। कराची से मौसम की खबर खुशगवार है और ख़बर यह है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश जारी है। नईम खानज़ादा हमारे नुमाइंदे, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। नईम खानज़ादा, आप कराची में किस जगह पर मौजूद हैं? मौसम की सूरत हाल क्या है? किस कदर खुशगवार तब्दीली हुई मौसम के बाद तब्दीली? जी, कराची के अंदर जो है वो आज मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो शुरू हो चुका है। तकरीबन 38 साल जो है वो आज गर्मी का रिकॉर्ड भी टूटा है। 40 सेंटीग्रेड था दर्जा हरारत और दोपहर के औकात के अंदर तो जो है वो शदीद गर्मी जो थी वो कराची के अंदर थी और उसके बाद फिर मौसम जो है वो खुशगवार हुआ है और बारिश हुई और बारिश के बाद जो है वो कराची के शहरियों का जो है वो कुछ चेहरा भी जो है वो खिला है। ऐसे गर्मी से तो बेहाल हो गए थे, बिजली होती नहीं है घरों के अंदर और इस वक्त बहुत तेज़ बारिश है इस वक्त और शहर के अंदर लोग इंजॉय भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी बारिश का जो है वो सिलसिला ये जो है वो स्पेल अब तेज़ से तेज़ होता चला जा रहा है, जिसके बारे में महकमा मौसमियात ने कहा था कि आज और ये रात तक जो है वो ये सिस्टम रहेगा और उसके बाद 24 और 25 जो है वो जुलाई को दोबारा ये सिस्टम जो आएगा। बारिश जो है वो अब बहुत ज़्यादा पीक में हो गई और सड़क के ऊपर जो है वो पानी जमा भी नज़र आना शुरू हो गया है। जो पानी की निकासी का सिस्टम जो है वो ख़राब होता है। ये जो जिस तरह का स्पेल चल रहा है और अगर ये यही इसी तरीके से रहा और ये 30-40 मिलीमीटर बारिश का ये स्पेल अगर हो जाता है शहर के अंदर तो सूरत हाल जो है वो ख़राब भी हो सकती है। और जैसा कि पिछले जो अभी जो गुज़िश्ता हफ्ते भी जो बारिश हुई थी उसके अंदर भी जो है वो यही देखा गया था कि जब जैसे ही 20-25 मिलीमीटर बारिश के बाद शहर के अंदर सूरत हाल ख़राब हो गई थी। गर्मी की जो शिद्दत थी उसमें जो है वो अब कमी आई है और अब ये सिलसिला जो है वो बारिश का जारी है और शहरी कराची के एंजॉय भी कर रहे हैं, इसलिए कि बहुत शदीद गर्मी थी और उसके बाद ये गर्मी का जोर भी टूटा है और बारिश का जो फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है और ये सिलसिला जो है वो तकरीबन 15 से 20 मिनट का से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और अभी भी मुसलसल ये सिलसिला जो है वो जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नईम खानज़ादा अपडेट करने के लिए। कराची में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। शहर में कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अस्मा बेग। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें।